अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज जो है हम आपके लिए गाजर और सेब का हलवा, जो हलवों के बारे में मैंने कहा था कि मैं इस सीज़न के अंदर सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे जो है वो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। और हलवे जो है वो हेल्दी होते हैं, इस मौसम के अंदर लाजमी लेना चाहिए, जिस्म को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, और बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर जो है ना लाजमी देना चाहिए, ताकि बुज़ुर्गों की दुआएं आप ले सकें। इसलिए कि जो दुआएं होती हैं ना, उससे बढ़ के कोई दुनिया में चीज़ नहीं होती। ठीक है जी। तो सेब और गाजर का हलवा बन रहा है, साथ में मुर्ग मक्खन वाला बन रहा है। दो मज़ेदार रेसिपीज़ जो है हम तैयार कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं गुज़ार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छा, पहली दफ़ा सुना गाजर और सेब का हलवा। वाकई में अभी जी। तक मतलब गाजर और सेब का हलवा। जी जी वाह। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ताकतवर, बहुत फ़ायदेमंद, आपको पता है आयरन से भरपूर। और यस, यस। दूसरी तरफ जो है वो विटामिन ए और सी और सारी चीज़ें उसके बिल्कुल अंदर मौजूद हैं। सारे इधर जो है अपना आयरन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद दिमाग हैं। की ताकत के लिए, आँखों के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। वाकई तो मैंने कमाल। सोचा कि बच्चों के ग्रोथ के लिए ना, यस, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए, बुजुर्ग जो घर में होते हैं सबके उनके लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो खवातीन के लिए भी, ताकि उनको चीज़ें याद अच्छा, रहें, काम क्या क्या मौसम की करना चीज़ है। हाँ। मौसम की चीज़ है तो सस्ती है अभी मार्केट एग्जैक्टली, में। बिल्कुल। तो इसको मैंने यही अभी बताना है कि मैंने कि इकट्ठे बना के रख लें, और इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा रखिएगा या ऑयल ज़्यादा रखिएगा, ताकि ये ज़्यादा दिनों तक चल सके। ओके, ठीक है, हाँ। परफेक्ट। फ्रिज में रख लें आराम से। बाहर अगर 2-3 दिन रख लें तो ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा टाइम रखना है तो फ्रिज में रख लें। ठीक सही है, तो उसमें से ज़बरदस्त। थोड़ा निकालें, गर्म करके कुछ लोगों को हलवे गर्म पसंद होते गरम, हैं। मुझे भी मुझे भी गर्म पसंद हाँ। है। तो आप उसको गर्म करके खा लें, या फिर वैसे ही ठंडा भी खा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। Great, और great। दूध के साथ अगर दे दें, जैसे फ़र्ज़ करें कि 2-3 खाने के चम्मच बच्चों को दूध के साथ, 1 कप दूध नीम गर्म दूध के साथ दे दें, तो वो जिस्म को वार्म जिस्म रखते को हैं। करता है और जिस बिल्कुल। इलाकों में सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे वहाँ कि पे हम कराची में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे कश्मीर में, मुख्तलिफ जगहों, पंजाब में, पंजाब साइड पे और खैबर खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा। तो उन इलाकों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है नहीं हलवे, वाकई। और लाजमी। गाजर का तो सीज़न है, और उसके अलावा जो आपने कहा सेब का जो उसमें जी, एडिशन जी। किया ना, ये बड़ा कमाल हाँ, है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और दूसरी रेसिपी हमारी मुर्ग मक्खन वाला है। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ बनाएंगे, लेकिन एक सवाल आया था तो मैंने सोचा कि मैं पहले भूल गया था पूछना, तो अभी डॉक्टर उम्मे राहिल मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, वो आपने केले के फूल के बारे में बताया था, तो मुझे एक कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि क्या आया कि केले के फूल प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, खा सकते हैं? खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन किस चीज़ के लिए खाना चाह रहे हैं? नहीं, यानी कि जो आपने फ़ायदे बताए थे हाँ, उसको एक दफ़ा खा कहने सकते कि हैं। दोबारा रिपीट भी कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं उसके उसको- फ़वाइद और उससे क्या फ़ायदे होते हैं बॉडी के अंदर, और उसको प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं या नहीं ले बिल्कुल ले सकते हैं। केले के फूल एक्चुअली नॉर्मली जो बहुत सारे इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बट ख़वातीन में जो है वो लिकोरिया के लिए और इंटरनल इन्फेक्शंस के लिए वो इस्तेमाल होता है। ठीक। तो उसमें अंदरूनी ताकत के लिए, उसके अलावा जो है अपनी बॉडी को ताकत देने के लिए ठीक। वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को ऐसा इशू है जो नॉर्मली ख़वातीन के होता है कि इंटरनल इन्फेक्शन है, PCOS में भी इस्तेमाल करते हैं, सॉइलिंग हो गई है या लिकोरिया जैसी कोई चीज़ है, तो उसमें केले के फूल जो है अक्सीर का दर्जा रखते हैं। ओह, ज़बरदस्त। तो यानी कि वो ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ थी, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं, फ़ोन करके एक्चुअली वो पूछा था। खाते तो है, लेकिन मर्दों की अलग कंडीशंस होती है, बट खवातीन का मैंने बताया कि अगर उन्होंने प्रेगनेंसी का पूछा तो खवातीन जो है इसको इस्तेमाल कर सकती अच्छा, हैं। ठीक। लेकिन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपनी डॉक्टर से पूछे बगैर मशवरे कभी के बगैर। कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। हमें नहीं पता होता कि आपके इंटरनल मतलब स्ट्रेंथ क्या है। सही। बहुत से लोग हैं उनको तो पाइनएप्पल और सेब जैसी चीज़ें भी वो उनके लिए हाँ, नुकसानदेह हो जाती है। तो उसमें ये कि आप फर्स्ट टाइम के मैं कह रही हूँ कि लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कंडीशन जो है वो आपके डॉक्टर को अच्छी तरह से पता के है। अलावा कोई और नहीं जानता। डॉक्टर इसका सही एहतियात। अच्छी तरह जानता है कि डॉक्टर के आपके अंदर की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से फिर डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि यार ये कि चीज़ें आप आप खा सकते हैं या लें या इस्तेमाल नहीं करें, लें। नहीं तो वो आप आफ्टर 9 मंथ्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाता रहता हूँ, तो इंडिया भी जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ। हमने बचपन से सुना था कि वो जो बेबीज़ के लिए ना, वो अपना कोकोनट का पानी और कोकोनट का जो गुदा होता है वो खाना चाहिए, और बड़ा वो होता है। तो मैंने एक इंडियन डॉक्टर था, उससे मेरी बातचीत हुई, तो उसने कहा कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है ना, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। पहला 3 मंथ्स जो है, Great, उसके बाद आप कोकोनट का पानी पिएं, आप हेल्दी डाइट करें, आप सेब खाएं, आप जो मर्जी में आए खाएं, लेकिन
पहले जो 3 मंथ्स है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने। देखें, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत आपको मिल रही है और उसमें आपने कोई रिस्क लेना ही नहीं है। सही बात है। पहले का भी टाइम था और बाद का भी टाइम है, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन मैं कहती हूँ उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारें, बिल्कुल एक्सरसाइज करें, सादी ग़िज़ा खाएं। जहाँ तक कोकोनट का ताल्लुक है, कोकोनट का पानी या कोकोनट से बच्चे गोरे नहीं होते। अच्छा, कभी भी नहीं होते। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो आपकी कमर के दर्द के लिए, आपकी हड्डियों की ताकत के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बट वो भी आपने 10-12 दिन के बाद गैप करना है। अच्छा, मैंने बचपन से सुना हुआ है इसके बारे नहीं, में। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मैं अक्सर शोज़ में क्लियर करती हूँ कि जिसको हम कहते हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बट वो कोकोनट का पानी नहीं है। नारियल के दरख्त में जहाँ पे नारियल लगा होता है वहाँ पे एक कट लगाया जाता है और उसके अंदर से एक गोंद सा पानी सा निकलता है, इसको ताड़ी कहा जाता है। ताड़ी कहा जाता है। तो उसको मटका लगा के वो जमा करते हैं, वो पिलाया जाता है। अच्छा, ठीक ठीक। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको हमने इजी कर दिया कोकोनट का पानी। सही है। अच्छा, नारियल का अगर फूल खिला दिया जाए बच्चों को? नारियल का फूल बहुत अच्छा है। अच्छा। इनफर्टिलिटी, बांझपन के लिए बहुत अच्छी अच्छा, है। जबरदस्त। और एक्चुअली नारियल का फूल जो है वो उसके अंदर कहते हैं मेल फीमेल का जो चक्कर है उस तरह से उसके एक नारियल में होता है, एक में नहीं होता है। तो जिनकी औलाद नहीं हो रही उनके लिए, और जो कोशिश कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना से नवाजे, तो उसके लिए भी नारियल का फूल खिलाया जाता है। अच्छा। वो उनके लिए अच्छा, वो बड़ा एक बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक हुआ मेरे खाने का, तो बड़ा स्पंची, बड़ा टेस्टी, बहुत बड़ा अच्छा होता है। मैंने उस जैसा टेस्ट अभी तक कोई नहीं, और वाकई चीज़ बहुत में। अच्छा होता है। और वैसे उसकी ग़िज़ाई अफ़ादियत, तो फिर हम एक दिन नारियल के ऊपर वो रख लेते हैं, नारियल अपना भी ले पूरा आते हैं, उसका डिस्कशन फूल रख वो लेते सब ले हैं। आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम किस चीज़ के ऊपर? अच्छा, आज जो है मौसम चेंज हो चुका है, बहुत सारे इश्यूज़ हम बता रहे होते हैं, सभी बता रहे होते हैं, लेकिन आज जो मैं कहवा लेके आई हूँ वो ख़ास थायराइड के पेशेंट्स के लिए। अच्छा, ठीक। और उसके अलावा जिनको मौसम बदलते मौसम के साथ एक गले में हल्की सी, जिससे लाइक मुझे भी होता है, खिचखिच रहती है कि बलगम रेशा गिरता ही रहता है, और थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक। दूसरा जो है, हम आज जो बनाएंगे एक सिंपल सा एक मास्क बनाएंगे जो कि एंटी एजिंग होगा। अच्छा, एंटी एजिंग होगा। आपकी लाइक फाइन लाइंस अगर आ रही हैं, चाहे वो एज के साथ आ रही हैं, चाहे वो आपकी वक्त से पहले आ गई किसी प्रॉब्लम की वजह से, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये आपके लिए एक्सीलेंट होगा। जबरदस्त। तो पहले जो है मैं ये कहवा बताना चाहूँगी कि इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें, जैसे हम 1 से 1.5 कप पानी जो हम चाय के लिए लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है हमने सिंपल जो है अपना अदरक का तकरीबन आधे 1 से 1 इंच का टुकड़ा डाल दिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक। ये जो चीज़ें कॉमनली हम यूज़ करते हैं वही है, 1-2 चीज़ों का तरीका अलग है। अपना दालचीनी बहुत थोड़ा सा टुकड़ा, आधे इंच के करीब। अच्छा, इसमें हम इलायची किशमिश डाल रहे हैं, 4 से 5 दाने। इसमें हम मुनक्का भी डाल सकते हैं, 1 से 2 दाने। अच्छा, ठीक। लेकिन मैंने इस वक्त इलायची यूज़, नॉर्मल किशमिश इस्तेमाल किया आपने? सॉरी, किशमिश, इलायची निकल रहा है मेरे मुंह से। हाँ, बार इलायची निकल। एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग कर करके सर पे सवार हो जाती है। अच्छा, इसके साथ हम लीमू ऐड करेंगे। नॉर्मली हम लीमू का जूस ऐड करते हैं, हम लीमू का जूस नहीं करें। देखिए, हम लीमू छिलके के साथ, छिलके के साथ तकरीबन आपने आधा लीमू काट के डाल दिया। सही। और इसको आपने पकाना है। जब एक जोश आ जाएगा तो ये मेरे पास पुदीना रखा हुआ है। अब पुदीना आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपका टेस्ट में कौन सा पुदीना है नहीं पता, मुझे चल रहा है। ये खास हबक के नाम से होता है, मदीने का पुदीना है। अच्छा। ये खास मदीने में बड़ा मिलता है, दुकानों पे और हर जगह मिलता है, इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसकी जो इलाका होता है वहाँ के हिसाब से। अच्छा। तो ये खास मदीने का पुदीना है। तो इसको आपने इसमें जिसे कहवा बनाते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको ये मदीने का पुदीना नहीं मिल रहा, इजीली मिल जाता है, बहुत आसानी से यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो पहाड़ी पुदीना या सफ़ेद पुदीना भी आराम से मिल जाता है। सफ़ेद पुदीना फ़लस्तीनी होता है, पहाड़ी पुदीना हमारा पाकिस्तान में आराम से मिलता है। तो इनमें से आप कोई भी पुदीना लेके वो आपने इसमें डालना है और इसको खूब अच्छी तरह पकाना है, कहवे की तरह। अगर आप इसमें चाहें तो कोई ग्रीन टी या सादी चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ऐसे ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका कहवा जैसे तैयार हो जाएगा, पानी 1 कप रह जाएगा, तो इसमें आपने सिर्फ शहद मिलाना है, वो भी टेस्ट के लिए। शहद नहीं तो गुड़, लेकिन शहद ज़्यादा अच्छा। शहद आप मिला के इसको आपने पीना है, दिन में 1 कप लाजमी पीना है। रात का टाइम बेस्ट है, नहीं तो आप इसको शाम में या दिन में भी पी सकते हैं। अच्छा, ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा जिनको भी गले में मसला रहता है, सूजन रहती है, रेशा रहता है, उन सब के लिए टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ एक जो बेनिफिट, मौसम जैसे चेंज होता है तो खर की अपने गले में वो रहती है, हमेशा ऐसे रहती है। और जो इसका एक इजाफी फ़ायदा है वो ये है कि ये जो है खाना डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा। आपके वजन को बढ़ने नहीं देता। ठीक। तो ये आप
बिल्कुल यानी कि एक ही उसमें दो चीजें हो एक्चुअली गई। बहुत सारी जब चीजें वजन भी कम कर देता है और साथ अदरक में है आपका, दालचीनी वेट के लिए भी है, बिल्कुल। किशमिश और जो है ये आपके गले के लिए, सही बात। दालचीनी गले के लिए भी सही, होती सही, है। सही। लीमू जो है वो आपके पेट के हाजमे के लिए भी है, आपके गले के लिए सही भी है। बात। तो ये, और ये जो अपना पहाड़, अपना मदीने वाला जो अपना हबक है, पुदीना है, ये खास उसके लिए होता है कि आपके गले के जो मसाइल हैं, सीने के जो है उसको साफ कंजेशन वगैरह, उसके लिए। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक कहवा बताया गया है जिससे आपके गले की खराश और जो बलगम वगैरह होता है और थायराइड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है, और साथ में वज़न को भी कंट्रोल करेगा। यानी कि दो तीन इसके एक ही कहवा है कि दो तीन यानी कि फॉर्मूल यानी कि एक्शन है हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसको एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं और उसके बाद फिर आगे हम अपने इसकी तरफ चलते इसमें हैं। हमने 1.5 कप पानी लिया है। जी, 1.5 कप 1.5 कप पानी पानी के अंदर आपने अदरक तकरीबन 1 इंच का, 1.5 इंच अच्छा, का, ये देसी अदरक या नॉर्मल अदरक ले लें? कोई सी भी मिल जाए। जैसे कि अच्छा। देखें होता है कि फिर वो देसी और उसके चक्कर में, लेकिन देखें जो भी चीज़ें देसी बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है, सही बात। लेकिन नहीं है तो इट्स ओके, जो भी मिल रहा है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी अदरक हमने वो अदरक जो है हमने 1.5 इंच के करीब टुकड़ा लेके उसको डाल लिया है। दालचीनी का आधे इंच से भी छोटा टुकड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। किशमिश जो है हमने लिए 4 से 5 दाने। किशमिश की जगह हम मुनक्का भी ले सकते हैं, लेकिन मुनक्का 2 दाने लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने लीमू छिलके के साथ डालना है, हाफ लेमन। हाँ, बगैर निचोड़े। बगैर निचोड़े, मतलब आपने निचोड़ना नहीं है, उसका जूस नहीं, आपने जस्ट लेमन ऐड कर दिया है। और इसमें जो है हमने मदनी जो अपना पुदीना होता है वो हबक के नाम से मिलता है, और ये हबक के नाम हे बेकाफ, तो हबक के नाम से मिलता है, और ये इजीली आपको मिल जाता है। अगर नहीं है तो इसकी जगह पहाड़ी पुदीना या सफ़ेद पुदीना इस्तेमाल डाल सकते हैं। ये आपने तकरीबन थोड़ी सी पत्तियां जैसे आधे चमचे के बराबर डाली, उसको कहवा बना लिया। 1 कप रह जाएगा तो उसमें जो है आप शहद ऐड करके उसको आपने पीना है। अगर आपको जैसे कोई फ्लेवर एक्स्ट्रा चाहिए तो उसमें आप ग्रीन टी या सादी चाय भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपकी चाय तैयार हो जाएगी, जो कि मसाला टी बन जाएगी। अच्छा, रात में ले लें इसको? रात का टाइम बेस्ट है, मतलब सोने से खाने के बाद आप पी लीजिए इसको, या खाने के साथ पी लीजिए इसको, इससे कि खाना भी फिर आपका एक तो खाना भी हजम हो जाएगा, दूसरा एक गला भी साफ हो जाएगा, और फिर आपको रात के खाने के बाद तो बंदा कोई खाता नहीं है, तो ये कि दोनों काम आपके और अगर नहीं तो फिर आप डे टाइम में भी पी सकते हैं, लेकिन रात का टाइम बेस्ट है। यस, डे टाइम में। एक टाइम ले लें या 2 टाइम भी ले सकते हैं? अभी स्टार्ट में इसको एक टाइम ही लेना चाहिए। आपको सूट कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, अगर बहुत से लोग कहते हैं जी दालचीनी से ये हो जाता है, अभी तो खैर मौसम अच्छा है, लीमू मेरे गले में लग जाता है, आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा पी के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो आप इसको दिन में 2 बार भी आराम से ले सकते हैं। इसलिए कि ये वो चीज़ है जो आपको खुद अंदाजा होगा कि आपके बॉडी को वार्म रखता है, जैसे भी आपने हलवे के लिए कहा था। लेकिन ऐसी बहुत सारे हमारे स्पाइसेस या ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम खाते हैं या बना के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अच्छा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, वार्म रखता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मेंटेन रखेगा, तो आपका खाना हर चीज़ सही हो जाएगी। और गला वो एक मिसाल देते हैं हिकमत के अंदर के मैदे की बीमारी 100 बीमारी की मां है। ठीक है ना, ऐसे ही है बिल्कुल। और फिर जब गला है उसके लिए ये, इससे कि मौसम चेंज होता है तो हमारे गले में खराश, खांसी ये सब रहता ही है, और सबसे बढ़ के थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सही। तो उसको दिन में फिलहाल 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो 2 दफ़ा आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम किस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं? अच्छा जी, कुछ भी कर लें, हमें रहना तो जवान है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मज़े की बात है कि अभी कुछ दिन पहले भी आपने एक दफ़ा चीज़ की थी कि बड़ी छोटी उम्र में बड़े बड़े लग रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो वो होता है प्री मेच्योर एजिंग, जो हमारी डाइट की वजह से हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपकी ड्राइनेस की वजह से आ जाती हैं। बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से भी होता है, यानी कि आपके अंदर जिस्म में विटामिन B12 की कमी है, आपको पता ही नहीं है, आपके जिस्म में विटामिन D की कमी है, आपको पता ही नहीं है, कैल्शियम की कमी है, पता नहीं, खून की कमी है, पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कभी भी अपने जिस्म में कोई चेंजेस महसूस करें ना तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें और टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। ठीक है, उससे आपको क्लियर होकर सामने आएगा और हमें भी बताने में आसानी होगी कि हम आपको अगर विटामिन डी के बारे में बता रहे हैं या ई के बारे में बता रहे हैं या ए के बारे में बता रहे हैं तो क्या चीज़ खाएं या कौन सी जड़ी बूटी आप इस्तेमाल करें जिससे आपको वो चीज़ें जो है मिल सकें। और तो टेस्ट ज़रूर, हाँ। जो भी कंडीशन है आपने टेस्ट ज़रूर कराने। बुखार का मतलब है वो आपको अलार्म कर रही है बॉडी के मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मेरे अंदर कोई मसला चल रहा है, खुदा के वास्ते मुझे दिखा दो। लेकिन हम कहते हैं 5 दिन तो घर में आराम करो,
उसके बाद बिगड़ेगा तो जाके दिखाएंगे। आजकल वो दौर नहीं रहा कि 5 दिन वाले आराम वाला बिल्कुल, टाइम आप नहीं है। उसको फौरी तौर पे टेस्ट लेकिन जरूर एक दिन का बुखार भी इंसान के अगर सर पे चढ़ जाए या दिमाग में चला जाए या सीने में चला जाए ना तो बहुत बड़ा नुकसान बहुत कर ज़्यादा, जाएगा। बहुत ज़्यादा तो हो जाता इसलिए अब पहले वाले जो है ना जरासीम नहीं रहे, अब बहुत खतरनाक हो गए हैं वो जरासीम। जिस्मों में वो ताकत भी नहीं वो है, नहीं वो रही, सही ग़िज़ाएं बात भी है, नहीं है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब गाजर का और सेब का आप हलवा खाएं। मैंने बुखार से लोगों को मरते हुए भी देखा है। हकीकत है, और हकीकत है। 2 दिन में खत्म, बिल्कुल पता चला कि बुखार जो है ना वो डायरेक्टली दिमाग पे चला गया। आपको नहीं पता कि बुखार से कि आपकी बॉडी जो है ना आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है, बॉडी रेजिस्ट नहीं कर रही है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रही है, आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर कितनी वीकनेस या कमजोरियां मौजूद है। जब आप एक टेस्ट करवा लेते हैं हर 6 महीने में, नहीं तो साल में एक दफ़ा पूरा कंप्लीट चेकअप होना अगर चाहिए। कोई बीमार है उसके लिए जो क्राइटेरिया बता देता हूँ, डॉक्टरों का जो कहना है, मैं अपना कहना नहीं कह रहा, डॉक्टर्स का जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि जो बीमार इंसान है, यानी कि किसी को हार्ट का मसला है या शुगर है या कोई और बीमारी है, उनको 6 महीने में एक दफ़ा करवाना चाहिए टेस्ट। और नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, उसको कुछ भी बीमारी नहीं है, उसको हर साल टेस्ट करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना ताकि उसको पता चलता रहे कि मेरे जिस्म में क्या क्या चेंजेस आ रही है। और उस वक्त से पहले कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या शुगर आ जाए या कोई और मसला हो जाए। सरप्राइज वाला जो एलिमेंट है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि अचानक वो ऑफिस का एक कैंप लगा डॉक्टर्स का, हाँ। और उसमें टेस्ट किया, पता चला 4 को शुगर निकल आई जी, 6 को जो है ना वो ब्लड प्रेशर निकल आया, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी का यूरिक किसी एसिड का बढ़ा हुआ होता कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। तो वो चीज़ जो है ना ये हादसाती तौर पे नहीं होनी चाहिए, ये आपको मॉनिटर करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है ना कोई नागहानी ना आए। ठीक है, ये आप ज़रूरी उसको है, अल्लाह मैनेज ताला कर ने सके, आपको बिल्कुल, वो सही दिया बात है। तो हम मास्क बनाने के लिए हमने लिया है जेल, वो एलोवेरा उसका जेल। एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल अगर आप वैसे भी खाली भी लगाते हैं तो ये आपको ये नेचुरल वाला है, असली, यानी कि हाँ, जो लिया जो असली है, असली वाला। देखिए ठीक। इसको आपने हमेशा लगाना, अगर आपको अपने जो स्किन पत्ते से में से प्यार है, निकालते हैं, पत्ते में से हाँ। जेल निकाल के ये हमने लिया है। ठीक। अच्छा, इसको हमने मिक्स कर लेना। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे टी वाइटनर, आप ले लीजिए हाँ, या फिर अपना ड्राई मिल्क ले लें। ड्राई जो दूध होता है, पाउडर का खुश्क दूध, दूध ठीक जो, है, हाँ, खुश्क बिल्कुल। दूध जिसको कहते हैं वो। अच्छा, ये 2 चीज़ें सिर्फ सिंपल आपने मिक्स करनी है। ठीक, इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ठीक। इसके अंदर जो तीसरी चीज़ है, एक दफ़ा पहले भी आपके शो में बताई है मैंने, उसको बताती हूँ। ये है हमारे पास मैग्नीशियम ऑयल। मैग्नीशियम ऑयल। ठीक है। ये आपने अच्छा, तकरीबन ये वैसे अगर किसी को चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा? ये मिल जाएगा, आप नंबर चल रहा है क्लिनिक ठीक पे। है, अच्छा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये सिर्फ सिंपल कोई एक ऐसा नहीं कि हमने इन्फ्यूज़ कर लिया ऑयल, या जो आपको डिफरेंट चीज़ें हमने बताई हैं, ऐसा नहीं कि वो हमने रंगीन पानी डाल दिया, मिनरल वाटर। सही। उसकी पूरा फार्मूला है और एक पूरी कैलकुलेशन उसके अंदर होती है, एक मेहनत होती है। 70-80 वाइटामिन किसी चीज़ में मौजूद मिलाते हैं, हैं, हाँ। तो वो आप उसको एक मिनरल वाटर की बॉटल से कि 100 रुपए की उस पर आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही तो बात। अच्छा, ये इलाज है, सही। एक टेस्ट अलग होता है, इलाज है। इलाज। जैसे मैग्नीशियम ऑयल मैंने इस वक्त तो डाला एंटी एजिंग के लिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने 4 से 5 स्प्रे किए, आपका मास्क बन गया, इसको आपने लगाना है, मसाज करना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाना है। ठीक, 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उसको आपने वॉश कर लेना है। ठीक। वॉश करने के बाद आपने जस्ट ये 2 स्प्रे लेने हैं हाथ में, और इसको जो है आपने ऐसे करके पूरे फेस पे लगा लेना। पूरे फेस पे लगा दें। पूरे फेस पे, नेक पे लगा लिया। ये रात को आप लगा के सोएंगे, ये आपने करना है। ठीक। अच्छा, साथ साथ मैं इसकी एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि ये तो आपने लगा लिया फेस के ऊपर, इसके बाद अपनी जो भी सीरम क्रीम चाहे, ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। इसको आपने सोने से पहले अपनी गर्दन पे स्प्रे किया, इसका मसाज किया, कनपट्टी पे स्प्रे किया, इसका मसाज किया मिग्रेन के लिए, बेख्वाबी के लिए, ठीक। डिप्रेशन के लिए, हाँ। एंजाइटी के लिए, ओहो। एक्सीलेंट चीज़ है। जबरदस्त। आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने जैसे पहले भी बताया था कि पानी में स्प्रे करके पी लें और गर्दन पे लगा लें। हाँ, ठीक। इसको पिया भी जा सकता है, इसको लगा यानी कि इंसान को रिलैक्स कर देगा ये इतना पुरसुकून करके, जैसे आपको सुला देगा। आपका मिग्रेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इतनी दवाएं खा के एक दवा से 4000 बीमारियां लग रही हैं, तो सिंपल जो है आपने मैग्नीशियम ऑयल पी लिया, डिफरेंट चीज़ें और भी बताई हैं वो आपने की, और आप एकदम से दवा ना छोड़िए, लेकिन आप गर्दन पे ज़रूर लगा के चेक कीजिए, द नेप ऑफ द नेक, और इसको मसाज कीजिए। आप कहेंगे कि मैं सारे स्ट्रेसेस एंड जो एंजाइटी सब निकल गई। अच्छा, जबरदस्त। जो बेख्वाबी के शिकार हैं, बाकी जो इसको पेन वाली जगह पे आप लगा सकते हैं, जहाँ पे भी दर्द है, घुटने में, जोड़ों में, उस पे लगा के मसाज कर लीजिए। थोड़ा सा सर्दियाँ हैं तो कपड़ा रैप कर यानी लीजिए। कि एक चीज है, लेकिन एक ये चीज़। इतने सारे मल्टी यानी कि उस पे काम कर रहा है। पूरी यानी कि दुनिया में गुलजार भाई मैग्नीशियम के कैप्सूल्स अब तो पाकिस्तान में मिलने लगे हैं, बट मैग्नीशियम के कैप्सूल्स एंड साशे मिलते हैं,
और सबको कहा जाता है कि 300 आयु की जो डोज है वो डेली लेनी चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया बिल्कुल। बच्चे को स्ट्रेस होता है, मतलब बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती होगी, स्ट्रेस उसको होगा कि स्ट्रेस आजकल के दौर में आज तो के है, दौर में बिल्कुल ये। है। तो जब हम मैग्नीशियम लेते हैं तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, अच्छा, हमें डिप्रेशन से निकालता है, ठीक। खवातीन में जो मेनोपॉज के बाद मूड स्विंग्स हो जाते हैं उनको दूर करता है। अच्छा, जबरदस्त। होता है कि आज मूड ऐसा है, आज लड़ने का दिल चाह रहा है, आज रोने का दिल चाह रहा है, आज घर छोड़ के जाने का दिल चाह रहा है, उन सबको ये मैग्नीशियम, मैं इसकी मतलब एक मैग्नीशियम की बात करें, अगर आप मैग्नीशियम अपने फूड में लेते हैं, आप उसकी टैबलेट, आप उसका साशे या उसका ऑयल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने घर के सुकून में फ़र्क नजर आएगा, चेंज आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो घर में वो लड़ाई झगड़े भी कम हो जाएंगे और बाकी देखिए नेचुरल सी बात है, जब मूड अच्छा, स्विंग्स इसकी होंगे, टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स भी मैग्नीशियम की, आती हैं, हाँ। बिल्कुल, इसके साशे भी तो आते वो हैं। भी ले सकते हैं। देखिए वो तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर हाँ, सकते हैं। और कितने ग्राम 300, देखिए वो अगर आपको डॉक्टर MG कर वगैरह, रहा है, हाँ। आयु होता है, हाँ। तो वो आप इस्तेमाल कीजिए, 300 की डोज होती है, 300 mg वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साशे का कोई इशू नहीं है। हाँ। बट ये जो है, ये जो मैं चीज़ आपको बताती हूँ, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है। ठीक। ये है हमारा जो मैग्नीशियम, ये ऑयल है, ऑयल, ठीक। ये ऑयल है। अच्छा, इसको लगाने में, और इसको मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि इसको रेगुलर बेसिस पे मैं अपनी स्किन पे लगा रही हूँ, और अब मुझे किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, ठीक, ठीक। तो आप इसको लगा के देखते हैं तो आपको ठीक। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे लाइक मैंने अभी एक एलोवेरा का मास्क बनाया है, आप सिंपल एलोवेरा के साथ इसको मिक्स करके रात को लगा लीजिए, आपकी पिगमेंटेशन, आपके रिंकल्स, उन सबको ग्रेजुअली ये क्योर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, और आप आई और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उम्मीद है कि आप लोगों को मिली होगी। चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आते हैं और बनाते हैं मुर्ग मक्खन वाला। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मुर्ग मक्खन वाला जो है वो तैयार हो रहा है। और मुर्ग मक्खन वाला बनाने के लिए हमने चिकन ली हुई है, आधा किलो प्याज है हमारे पास, दही हमारे पास है, और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, लाल मिर्च पाउडर है, अपना धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई है, मक्खन है इसके अंदर। और ज़ाहिर बात है मक्खन वाला है तो उसके अंदर क्रीम और मक्खन तो लाजमी डलेगा, और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी मौजूद है, और नमक के साथ इसको हम बनाएंगे। तरीकाकार ये है कि इसके अंदर हमने स्टार्ट कैसे करना है कि थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना है, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर देनी है, तकरीबन एक दरमियानी प्याज जो है चॉप हुई हुई वो हमने इसमें डाल दी है। ठीक है जी, और इसको हमने हल्का सा सौते कर लेना है, फ्राई कर लेना है। ठीक है, और ये जैसे कि हम कोरमे वगैरह के लिए बनाते हैं तो उसमें हम प्याज को ब्राउन करते हैं या लाइट ब्राउन करते हैं, उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, और इसके अंदर जैसे सॉफ्टनेस आ जाए, इसकी खुशबू आने लगे और प्याज थोड़ी सी क्रिस्टल हो जाए, तो उसके बाद फिर हमने इसमें जो है चिकन ऐड कर देनी है, और उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हमने थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देना है। बात हो रही है सेहत के ऊपर। सेहत एक अल्लाह ताला की नेमत है, जितना इसका ख्याल रखेंगे उतना ही फ़ायदेमंद है। हमें बाद में अद्वियात, मेडिसिन, भले वो एलोपैथिक की दवाइयाँ हों या हिकमत की दवाइयाँ हों या होम्योपैथिक की दवाइयाँ हों, उसकी ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब हम अपना केयर करना छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो हम करते हैं बचपन से ही। ठीक है, और या तो हमारे फैमिली में इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता, या फिर हमारे पास ये होता है कि हम खुद भी जब समझदार हो जाते हैं उसके बाद भी हम खाने पीने में, रहन सहन में, उठने बैठने में, सारी चीज़ों में जो है ना बदपरहेज़ी शुरू कर देते हैं। इवन यहाँ तक कि जो एक आजकल गलत चीज़ें जो लोगों को लग गई हैं, जैसे गुटखा है, पान है, इस टाइप की चीज़ें हैं जिससे मुंह का कैंसर और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो इसको जितना लोग इसके ऊपर तवज्जो दें और देखें और समझाएं, कोशिश करें कि फ़ैमिली में अगर कोई इस तरह का बच्चा है जो इस तरह के उसमें चला गया है तो उसको रोकने की कोशिश करें, इसलिए कि ये चीज़ें फिर आगे जाकर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसलिए कि यंग एज में अगर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर बिल्कुल आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा और आपके जिस्म में से बहुत सारे मसले मसाइल निकल कर आएंगे सामने। फिर उसका इलाज भी बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए कि इसका जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको शुरू में नज़र नहीं आता कि शुरू में
पता नहीं चल रहा होता है, ये अंदर ही अंदर बंदे को जो है ना आहिस्ते आहिस्ते खा रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही दुबले, यानी कि हड्डियाँ निकली हुई हैं उनके, इसलिए कि उनके जिस्म में जो है ना ग्रोथ नहीं हो रही होती है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स बनने चाहिए वो नहीं बन रहे होते, और जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा लागर, यानी कि इतने लेज़ी हो जाते हैं कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग निवाले को भी ना ऐसे रखकर उंगली से दबा कर मुँह के अंदर डाल रहे होते हैं। तो इससे बड़े अज़ियत वाली चीज़ और कोई नहीं हो सकती कि यंग एज में आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाए। तो कोशिश करें कि जो भी बुरी चीज़ें हैं, सिगरेट है, पान है, गुटखा है या कोई और नशे की चीज़ें हैं, इसलिए कि नशा बहुत तेज़ी के साथ आम होता जा रहा है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो क्या है कि आप तो बहरहाल जैसे तैसे अपना नशा पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो पूरे फैमिली के ऊपर जो दबाव पड़ता है ना वो बहुत ही नुकसानदेह है, और जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। तो प्लीज़ अपने बारे में सोचें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फैमिली के बारे में, इसलिए कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे अंदर एक जज्बा और वो रहता है कि हम अपनी फैमिली को लेकर चल रहे होते हैं। तो फैमिली के बारे में ज़रूर सोचा करें, और फैमिली भी अपने बच्चों को शुरू में जब स्टार्ट हो इस चीज़ का उसी वक्त किसी भी तरह से रोक लें उसको, तो बेहतर है, वरना फिर ये है कि वो चीज़ आहिस्ते इग्नोर अक्सर कर रहे हैं आजकल। मैंने देखा है कि बहुत सारी माँ बाप जो है ना वो इस चीज़ को देखते हुए भी अनदेखा भी कर देते हैं। ठीक है, तो एक ज़माना था कि हमारे यहाँ सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, या इस तरह के नशे वाली चीज़ें, इवन यहाँ तक कि पैसों में भी अगर कोई थोड़े पैसे जेब में अगर एक्स्ट्रा हों तो वो भी घर वाले पूछते थे कि भाई ये आए कहाँ से हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ ज़माना बदल गया, लोग पूछते नहीं हैं कि आपके पास पैसे आए कहाँ से हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, पूरा हमारी जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो प्लीज़ इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, हर तरह गलत दबाव ना डालें बच्चों पे। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा दबाव ये नहीं कि डालकर और बच्चे को खामखा में परेशान कर दें, उस तरह का ना करें। लेकिन ये कि तरीक़ाकार होता है जो उसको समझाने का, वो आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। उस जो क्राइटेरिया है, वो जो दायरा है ना उसके अंदर रहते हुए और बाकी चीज़ें भी करते रहना है। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, उसके बाद मैं चिकन इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन ऐड हो गई है। ठीक है जी, और इसको हमने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है ताकि इसका ज़रा चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे और मसाले भी डालेंगे, और इसके अंदर अभी इसके सेकंड जो स्टेप हमारा होगा वो होगा इसके अंदर हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। ये जो टेस्ट है ना हरी मिर्चों का, जो फ्लेवर आता है मुर्ग मक्खन वाले के अंदर, ये बहुत ही अच्छा यानी कि फ्लेवर जाता है, दूसरे मसालों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जाता है। तो इसलिए इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट लाजमी आप डालें। ठीक है, 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें और उसको जो है आपने पेस्ट बना लेना है और इसको आपने ऐड कर देना है। और ऊपर से भी हम बाद में जब लास्ट में दम देंगे तो उस वक्त भी हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे, जिसका फ्लेवर नहीं आएगा, जिसकी खुशबू सिर्फ आपको जो है ना मिलेगी इसके अंदर। ठीक है जी, इस तरह से आप अपने रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं। बात हो रही थी बच्चों में जो स्टार्ट होता है जज्बात, इसलिए कि वो कम उम्री जो ऐसी उम्र होती है जब इंसान 12, 13, 14 साल का होता है तो वो जज्बाती भी होता है बहुत ज़्यादा, तो वो टाइम होता है संभालने का। तो बड़ों को बाकायदा ये बात बताई गई है कि बच्चों को इस टाइम पर, इस उम्र के टाइम पर जो है ना बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ से, हर बुराई से, हर मसले मसाइल से। तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बच्चों से बात भी नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बच्चा सुबह स्कूल गया है या कॉलेज गया है, यूनिवर्सिटी गया है, ज़िक्र ज़रूर करें, बात ज़रूर करें, उससे डिस्कस करें, तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करेगा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हादसात हो रहे होते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना थोड़ा सा मायूसी की तरफ चला जाता है, और मायूसी जो है ना वही सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो लेकर जाती है इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के नशा या उसकी तरफ। तो इसलिए बच्चों से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, हफ़्ते में 1 दफ़ा भले या हफ़्ते में 2 दफ़ा
थोड़ा डिस्कस करें, बातचीत करें, उससे आपको बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में जो है ना वो पता भी चलेगा और आगे आप उनकी इस्लाह भी कर सकेंगे। और आगे भी या अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कॉलेज में आ रही है या यूनिवर्सिटी में आ रही है, आप जाकर बात भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह के मसले मसाइल हैं तो इसके ऊपर कुछ नज़रसानी की जाए। तो यहाँ पर ये चिकन थोड़ी सी इसमें चेंज आ गया, कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, जो मैंने कहा था 4 से 5 हरी मिर्चें हमने ली हुई है, उसको हमने डाल दिया इसमें, ठीक है जी। और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब ये फ्लेवर चला गया इसमें, उसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट जो है दही हाफ कप ये ऐड कर देना, हाफ कप ही डालना है इसमें, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत हमने ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें काली मिर्च कुटी हुई है आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और बटर जो है थोड़ा सा अभी हम डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और बाकी जो है वो जब ये रेसिपी हमारी फाइनल तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर हमने बटर और क्रीम ऐड करना है बाद में, लास्ट में ना, बिल्कुल अभी नहीं डालना, ठीक है। अभी सिर्फ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हमने बटर ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और अब इसका भुनाई का टाइम है, ठीक है। और आपको पता है देसी खानों में अच्छी तरह से भुनाई ना हो तो उसका फ्लेवर बनता नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी ये फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए, दही भी इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, तो दही कभी भी पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुराना दही सिर्फ कढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाकी जो सालन बनाते हैं उसके अंदर आपने ताज़ा दही इस्तेमाल करना है, वरना आपके सालन का टेस्ट बहुत ही बेकार सा हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मुर्ग मक्खन वाला अज्जा चिकन हड्डी वाली आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, मक्खन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 पतीली में मक्खन, लहसुन का पेस्ट और प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें तमाम मसाले और दही शामिल करके भूनें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके गोश्त गलने तक पकाएं। जब चिकन गल जाए तो इसमें हरी मिर्चें और क्रीम शामिल करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके मक्खन डालकर सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम जो है आपके लिए बना रहे हैं मुर्ग मक्खन वाला। और इसके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक मीठी रेसिपी, जो मैंने आपसे कहा था कि सर्दियों में हम कुछ आप लोगों के लिए हलवे तैयार करेंगे। तो आज 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सर्दियों में हमारी बॉडी के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो है सेब और गाजर। तो सेब और गाजर दोनों को मिलाकर इसका हलवा जो है वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले लेना है घी 1 कप के करीब, ठीक है। और इसके अंदर शामिल कर देना है दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, और इसके साथ लौंग 3 से 4 अदद, ठीक है। ये हमने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको हमने डाल दिया घी के अंदर और इसको कड़कड़ा लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने सेब को भी कद्दूकश करके रखा हुआ है और गाजर को भी, लेकिन सेब को हमने कद्दूकश करने के बाद इसमें पानी डाला और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया ताकि सेब काला ना हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुकिंग के लिए सेब कौन सा होना चाहिए, या तो हरा वाला होना चाहिए या पीला वाला होना चाहिए, ठीक है, येलो वाला, ठीक है, जो सख्त वाला सेब होता है। और जो खाने के लिए जो होता है वो रेड वाला सेब, वो सॉफ्ट वाला सेब जो है वो सही रहता है। लेकिन कुकिंग में आप इस्तेमाल करेंगे, पाई बना रहे हैं या पाई, वो वाले पाई नहीं, गाय के पाई नहीं, पाई यानी कि जो इंग्लिश पाई होता है वो आप बना रहे हैं, या किसी सालन में डाल रहे हैं, या
इसका हलवा बना रहे हैं तो वो आपने सख्त वाला सेब इस्तेमाल करना है। जूस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि इसमें दूसरे वाले सेब से ज़्यादा जूस होता है मौजूद, ठीक है। इसको हमने जब डालना है तो फिर क्या करना है कि इसके अंदर से जो पानी है उसको हमने इस तरह से हाथ से थोड़ा सा पुश करके निकाल लेना है और इसको हमने घी में शामिल कर दिया। पहले हमने सेब डाला है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, गाजर तो खुश्क होती है ना, लेकिन सेब को हमने पानी में इसलिए भिगोया था कि काला ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने निचोड़ कर इसका पानी सेब को ऐड कर दिया। सबसे पहले हमने घी डाला, घी डालने के बाद लौंग डाला और उसके बाद दालचीनी डाली। उसके बाद सेब, तकरीबन 4 से 5 सेब कद्दूकश करके और वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। पहले सेब को भूना हल्का सा, उसके बाद जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगा गाजर, दोनों चीज़ें बराबर बराबर, ठीक है। जितना सेब है उतना ही गाजर। अगर वज़न कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर कोई वज़न करने की मशीन है तो उसमें डालकर आप उसको वज़न भी कर सकते हैं कि अगर 1 पाव आपने गाजर कद्दूकश लिए तो 1 पाव आपने जो सेब है वो भी कद्दूकश करके ले लिया, ठीक है। या फिर अंदाजे से कर लें, अगर मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप मशीन पे ही उसको जो है ना वो करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को, पहले घी डाला, गरम मसाले साबुत डाले यानी कि दालचीनी और लौंग, उसके बाद उसको थोड़ा सा भूना, भूनने के बाद अब मैं इसमें गाजर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बनाइएगा ज़रूर, हेल्दी रेसिपी है बहुत ज़्यादा और आपकी सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये हमने गाजर भी ऐड कर दिया, दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पकाएंगे, इसलिए कि देखें सब्जियां जो होती हैं या फ्रूट्स होते हैं ना, उनकी अपनी भी एक स्मेल होती है, ठीक है। उसको मिक्स करना, उसको हलवे वाले फॉर्म में लेकर आना, उसके लिए थोड़ी सी भुनना या घी में हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं थोड़ा गरम मसालों के साथ, तो उसकी जो खुशबू है ना चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी पहला स्टेप जो है ना वो लाजमी तेज़ आंच पर आप इसको भून लें, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि 1 कप हमने लेना है दूध, सिर्फ 1 कप, ये हमने डाल दिया इसके अंदर और आधा कप के करीब चीनी इसमें ऐड कर दी आपने, ठीक है। और इसको फिर मिक्स करेंगे। और जब तक ये मिक्स हो रहा है तो यहाँ पर हम मुर्ग मक्खन वाले की शक्ल देख लेते हैं क्या पोजीशन। ओ वाह, ज़बरदस्त। तो ये हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, दही का कच्चापन जो है वो भी दूर हो चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद फिर लास्ट में हम क्रीम और मक्खन और हरी मिर्चें ये डालकर इसको दम पर लगा देंगे, ठीक है। और ये फाइनल डन हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा पानी, अगर हाँ जैसे कि आपको ज़्यादा, आपकी फैमिली बड़ी है तो ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा पानी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ कप डाला है पानी, ठीक है। चलें जी, ये हाफ़ कप हमने पानी ऐड कर दिया। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा कलर इसका आ रहा है और थोड़ा सा और पक जाएगा ताकि चिकन की जो भी कसर है वो भी दूर हो जाए और ये फुल डन हो जाए। उसके बाद क्रीम ऐड करेंगे और बटर, मक्खन डालेंगे लास्ट में, ताकि मक्खन की खुशबू जो है ना वो आखिर में इसमें आते रहे, इसलिए कि इसका नाम ही मुर्ग मक्खन वाला है। तो मक्खन की खुशबू नहीं आएगी तो फिर इसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया और यहाँ जो है इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर आप खोया इस्तेमाल नहीं करते और आप चाहते हैं कि हमारे हलवे में खोए जैसी फ्लेवर भी आए, तो आज मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ और ये आप लाजमी अप्लाई करके देखिएगा किसी भी हलवे के अंदर, तो आपको बिल्कुल खोया जैसा फ्लेवर आएगा। वो है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का आधा टिन हमने ले लिया है और ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कंडेंस मिल्क बिल्कुल आपको वैसे ही फ्लेवर देगा जैसे कि आपको खोया देता है, ठीक है।
ये आप इसको कभी ट्राई करके देखिएगा। जब बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर भी हमारे शो को देख रहे होते हैं लोग, तो उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे मुल्कों में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर आपको अपना खोया वगैरह मिल नहीं रहा होता, तो बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसकी जगह पर कंडेंस मिल्क डालें। लेकिन कंडेंस मिल्क की एक शर्त ये है कि आप जब कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो चीनी कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंडेंस मिल्क में ख़ुद भी चीनी मौजूद होती है, तो और डालेंगे बिल्कुल आखिर में भूनने से पहले। तो उससे क्या होगा कि आपके जो हलवा है उसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त एक जो खोए वाली खुशबू है वो आपको मिलेगी। अब लास्ट में हम इसमें फाइनल करने के बाद ड्राई फ्रूट और बटर वगैरह जो है वो डालकर इसको आखिर में भून लेंगे। इसमें भी बटर थोड़ा सा जा रहा है तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा, आपको एक अलग सा टेस्ट आपको मिलेगा। सेब गाजर इन दोनों का हमने जो हलवा बनाया है, जैसे मैंने इसके फ़ायदे आपको बताए हैं, इसको भी आप बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को अपने घर में जो है इस मौसम में, जब सर्दी का मौसम होता है, जिस्म जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है, उसको वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए बेस्ट है। दूध के साथ अगर दें हलवे को तो ये आपकी खाने के साथ साथ जैसे दवाई है, दवाई की भी हैसियत रखता है। तो इसको आप बनाकर काफ़ी सारा बना लें इकट्ठे। और अभी मौसम भी है, सेब भी सस्ता है और गाजर भी सस्ती है, तो इसको अच्छी तरह से बनाकर, थोड़ा सा घी ज़्यादा होना चाहिए अगर देर तक रखना चाह रहे हैं आप इसको फ्रिज में ना। तो बाहर भी अगर रखेंगे तो 2-3 दिन तो आपको बाहर भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये कि उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें और घी थोड़ा ज़्यादा हो उसमें, ताकि घी की वजह से आपका जो खाना है वो ख़राब नहीं होता। इसमें एक ख़ास जो आपको एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है। चलें जी, ये जब तक बन रहा है मैं अब इसमें 2 चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ। एक तो है क्रीम और दूसरा है हरी मिर्चें, ठीक है। हाफ़ कप हमने क्रीम लिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्रीम को डाल दिया इसके अंदर, और क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे करके मैंने सिर्फ चमचे से इसको चला दिया है क्रीम को, ठीक है, ताकि बिखर जाए। और ये हरी मिर्चें मैंने इसमें साबुत डाल दी, इसको इसके ऊपर रखकर दम दे दिया, ठीक है। ये चला गया दम पर। अब ये डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर मक्खन डालकर सर्व करेंगे, और ये भी भुन जाएगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसको भी हम सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। गाजर और सेब का हलवा। अज्जा: सख्त सेब कद्दूकश आधा किलो, गाजर कद्दूकश आधा किलो, चीनी आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, दालचीनी 2 डंडियाँ, लौंग 3 से 4 अदद, कंडेंस मिल्क 1 कप, ड्राई फ्रूट आधा कप, घी 1 कप, दूध आधा किलो, मक्खन हस्ब ज़रूरत, ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पतीली में दूध और गाजर को अच्छी तरह से पका लें ताकि वो हल हो जाएं। एक मिक्सिंग बोल में सेब, लीमू का रस और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक पैन में घी डालकर दालचीनी और लौंग कड़कड़ा लें। अब इसमें सेब और गाजर का आमेज़ा शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें। अब इसमें कंडेंस मिल्क, किशमिश शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें मक्खन शामिल करके भूनें। हलवा तेल छोड़ दे तो डिश आउट करके ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है, और हमने आपके लिए बनाया मुर्ग मक्खन वाला, और इसके साथ जो है सेब और गाजर का जो हलवा है ना। आखिर में हमने इसमें बटर डाला, अभी गरम गरम पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला, दोनों में डाला था, ठीक है। मुर्ग मक्खन वाले में भी डाला, और साथ में जो है जो इसकी अपना क्या नाम है, सेब और गाजर का जो हलवा है उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा मक्खन ऐड किया लास्ट में। और ये आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और इस मौसम के अंदर ना खाएं और जान बनाएं, ठीक है जी। और बच्चों को, बड़ों को, जैसे मैंने कहा, बुज़ुर्गों को, सबको खिलाएं। और चीज़ें इस वक्त दोनों चीज़ें ऐसी हैं मार्केट के अंदर, मुनासिब कीमत में मिल रही हैं। और जो सख्त वाला सेब है ना उससे बनाना है, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। येलो कलर का या ग्रीन कलर का सेब होता है सख्त वाला, वो लेना है आपने, उसको कद्दूकश करके बनाना है। और उसको काला होने से बचाने के लिए पानी में डालकर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देना है, ठीक है,
ताकि वो काला ना हो, ठीक है। और उसके बाद आप बनाएंगे तो ये कलर आएगा आपके पास, ठीक है। देखें इसमें गाजर के लाल वाला भी नज़र आ रहा है आपको शक्ल थोड़ी थोड़ी, और साथ में वाइट सा भी इसमें जो है ना चंक्स नज़र आ रहे हैं। तो दोनों की कॉम्बिनेशन और दोनों के अपने अपने विटामिन्स हैं, ठीक है। उसमें जो है अपना गाजर जो है ए से भरपूर है, विटामिन सी भी है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेब जो है वो आयरन और इसके साथ विटामिन सी और बहुत सारी और चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो दोनों अपनी जगह पर बहुत ही ताकतवर हैं, सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि दूध के साथ इसको अगर आप 1 कप दूध के साथ बच्चों को ज़रूर दें, इसलिए कि वो बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, अभी उनकी हड्डियाँ मजबूत हो रही होती हैं। आँखें जो हैं ख़ास तौर पर पढ़ाई का टाइम होता है तो आँखों पे बोझ पड़ता है, आँखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो जब तक सीज़न है गाजर का और सेब का, जितना ज़्यादा आप खिला सकते हैं बच्चों को ना, ये लाजमी खिलाएं। वो आपने सुना होगा कि 1 सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, मजाक वाली बात नहीं है, ये सच बात है। तो सुबह के टाइम पर अगर बच्चों को 1 सेब रोज़ाना दे दें आप, तो आप यकीन करें बहुत सारी उनके जिस्म में जो कमी होने वाली है वो नहीं होगी, सेहतमंद रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे और चलती फिरती बीमारियां जो है ना वो नहीं लगेंगी। ये थी आज की रेसिपी और प्रोग्राम। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।